कोरोना के कारण पिछले 1.5 साल से घरों में कैद बच्चों को शीघ्र ही आज़ादी मिल सकती है। स्कूल फिर से उनकी अटखेलियों से आबाद हो सकते हैं। अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना ने मंगलवार को अपनी वैक्सीन के बच्चों पर किए गए परीक्षण के दूसरे और तीसरे चरण के परिणाम जारी कर दिए हैं। कंपनी का दावा है कि उनकी वैक्सीन की पहली डोज बच्चों पर 93% और 2 सप्ताह बाद लगाई जाने वाली दूसरी डोज 100% प्रभावी है। कंपनी का यह भी दावा है कि दूसरी डोज लगाने के बाद कोई भी बच्चा कोरोना से प्रभावित नहीं पाया गया। कंपनी ने यह भी दावा किया कि उनकी वैक्सीन के कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट बच्चों में नहीं देखे गए हैं। कंपनी द्वारा मंगलवार को जारी की गई रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल में 12 से 18 साल के 3700 बच्चों को शामिल किया था। इसमें से 2/3 बच्चों को मॉडर्ना की वैक्सीन और 1/3 बच्चों को प्लाज्मो दी गई। कंपनी ने दावा किया है कि 2 डोज लेने के बाद बच्चों में कोरोना का कोई भी मामला नहीं पाया गया है, जबकि जिन बच्चों को प्लाज्मो दिया गया था उस समूह में 4 को कोरोना का संक्रमण देखने को मिला। कंपनी ने इस ट्रायल के आधार पर यह दावा किया है कि मॉडर्ना की वैक्सीन की 2 डोज बच्चों पर 100% प्रभावी है। अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने बताया कि मॉडर्ना वैक्सीन की पहली डोज 14 दिन बाद 93% तक प्रभावी है। कंपनी ने बताया कि दूसरी डोज के बाद टेस्ट में शामिल किए गए बच्चों पर 12 महीने तक नजर रखी गई। कंपनी के सीईओ स्टीफन बैंकल ने कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और नियामक को सौंप दी है। शीघ्र ही इसके बच्चों में उपयोग के लिए आपात स्वीकृति मिलने के आसार हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने फाइजर के वैक्सीन को पहले ही 12 से 18 साल के बच्चों में उपयोग के लिए आपात स्वीकृति जारी की हुई है। कंपनी ने 12 से 18 साल के बच्चों पर अपनी वैक्सीन की स्टडी रिपोर्ट में बताया है कि पहली डोज के बाद टीके लगने वाली जगह पर दर्द का साइड इफेक्ट देखने को मिला है। वहीं दूसरी डोज के बाद सिर दर्द, चक्कर आने और मांसपेशियों में दर्द का साइड इफेक्ट देखने को मिला। आमतौर पर यह साइड इफेक्ट अधिकांश वैक्सीन में देखने को मिलता है। भारत में बच्चों को लगने वाले बीसीजी के टीके में यह साइड इफेक्ट आम है, जो सिम्टोमेटिक दवा देने से 2 दिन बाद गायब हो जाता है। भारत के बच्चों के लिए मॉडर्ना द्वारा जारी किया गया यह रिजल्ट फिलहाल किसी काम का नहीं है। भारत सरकार द्वारा पूर्व में ही फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना को वैक्सीन के लिए कोई बुकिंग नहीं करवाई हुई है। ऐसे में एडल्टों के लिए भी दोनों कंपनियां भारत को वैक्सीन की कोई सप्लाई नहीं दे रही हैं। कंपनियों को भेजे गए ऑर्डर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने जनवरी 2022 से पहले भारत में वैक्सीन की सप्लाई में अक्षमता जताई है। ऐसे में भारत के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की राह 2022 जनवरी के बाद खुल सकती है, या फिर भारत में ही बन रही एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की बच्चों की चरणबद्ध स्टडी की रिपोर्ट जारी होने के बाद भारत में 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हो सकता है। दूसरी लहर में कोविड अवस्था के लिए दुनिया भर में बदनाम हो चुकी मोदी सरकार के लिए अक्टूबर में संभावित कोरोना की तीसरी लहर से पहले बच्चों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करना सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। जिस तरह दूसरी लहर में वयस्कों ने अपनी जान गंवाई है, उसी तरह तीसरी लहर में बच्चों को कुछ हुआ तो मोदी सरकार और भाजपा के लिए भविष्य का संकट पैदा हो जाएगा।